वेलकम वंस अगेन द लास्ट पोर्शन ऑफ द मैट्रिक्स पार्ट। आज अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज लेके आए आपके सामने। तो अभी तक अपन ने 3.1, 3.2 के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए इसके अंदर मैट्रिक्स पार्ट के अंदर। तो आप लोगों के जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिए। आज आपके पास लास्ट चांस है। आज अगर इस वाले वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपके 3.1, 3.2 इनके एग्जांपल्स या इसके मिसलेनियस के एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो आपके डाउट होंगे, उनको मैं अगले वाले वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। क्लियर? तो आज अपन आपके सामने लेके आए हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 आपके पास में। क्लियर? तो इसमें से मेरे को जो डिफिकल्ट पोर्शन लगता है क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो सकते हैं, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ आज आपके सामने। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो 1 से लेके 17 तक सिंपल क्वेश्चन है। अपन ने उस टाइप्स के क्वेश्चंस पहले से कर रखे हैं। आप लोग घर पे सोल्व कीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है ना। ये आप अगर आपसे नहीं हो रहा हो बेसिकली आपसे इजीली हो जाएगा, मेरे को जितना लगता है आपको इस केस के अंदर। मतलब देख क्या है क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास में क्या है, आपको ये मैट्रिक्स बी आपको यहाँ पे गिवन है। क्लियर? मैट्रिक्स बी आपको गिवन, इसके एलिमेंट में यहाँ पे दे रखे ए बी सी डी, मतलब मेरे को एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको यहाँ पे गिवन। क्लियर? देन मेरे को प्रूफ क्या करना है कि बी स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट ए प्लस डी, बी ब्रैकेट इक्वल में बी सी माइनस ए डी आई टू मेरे पास में क्या है, ऑर्डर 2 की यूनिट मैट्रिक्स आपके पास में। क्लियर? तो I2 भी मेरे पास में क्या है, ऑर्डर 2 की यूनिट मैट्रिक्स आपके पास में। क्लियर? तो इस एग्जांपल को इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखो ध्यान दो। आप देखो I2 की मेरे पास वैल्यू क्या होगी, I2 मेरे पास में क्या होगा, बस यहाँ पर एक मेरे पास में क्या है, यूनिट मैट्रिक्स मेरे पास में ऑर्डर 2। यूनिट मैट्रिक्स मेरे पास में क्या होती है, इस टाइप के मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट है वो उनके मेरे पास वैल्यू क्या हो, 1 मेरे पास है। तो ये 1 0 0 एंड तो ये मेरे पास में क्या हो गया, मेरे पास में ऑर्डर 2 के मेरे पास में क्या आ गई है, यूनिट मैट्रिक्स मेरे पास में आ गई है। क्लियर? और जब भी आपको कोई चीज प्रूफ करनी होती है तो उसके एलएचएस को आप आरएचएस के इक्वल लेके आते हो। तो एलएचएस वाले पोर्शन में किन वैल्यू की पहले आपको रिक्वायरमेंट है, पहले अपन क्या करते हैं, वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पे क्या देखा है, आपको बी स्क्वायर की नीड है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस मैट्रिक्स बी से बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करता हूँ। क्लियर? तो बी स्क्वायर फाइंड करने का तरीका क्या होगा, बी स्क्वायर आपके पास में क्या होगा, बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स आपके पास। क्लियर? तो बी स्क्वायर क्या होगा आपके पास में, बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स में आपके पास यहाँ पर क्या है, ए बी सी एंड डी। आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, आपको इसी मैट्रिक्स से करना है, ए बी सी एंड डी से आपको मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए करना क्या होता है, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के रो को सेकंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको। तो फर्स्ट आप इस रो को इस कॉलम से करोगे, फिर इस रो को इस कॉलम से करोगे। तो कंडीशन फॉलो हो रही है आपके पास यहाँ पर। इसका मेरे पास ऑर्डर है 2 मल्टीप्लाई 2 का, इसका मेरे पास में ऑर्डर है 2 मल्टीप्लाई 2 का। तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ मेरे पास में क्या है, मेरे पास में कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो के इक्वल आपके पास में। क्लियर? तो देखो आगे नेक्स्ट अब मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो पहले आपने a किया, a से मल्टीप्लाई, मेरे पास वैल्यू क्या आ गई है, a स्क्वायर। फिर b को किया आपने c से मल्टीप्लाई, मेरे पास वैल्यू क्या आ गई है, प्लस का। दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो बीच क्या करना है, आपको प्लस का साइन करना है। क्लियर? नेक्स्ट मेरे पास में क्या है, a को मल्टीप्लाई किया आपने b से, तो ये हो गया मेरे पास में ab, b को मल्टीप्लाई किया आपने d से, मेरे पास प्लस का bd मेरे पास हो गया। नेक्स्ट मेरे पास c को मल्टीप्लाई किया आपने a से, तो ये हो गया ac, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, cd मेरे पास। लास्ट c को मल्टीप्लाई किया b से, मेरे पास क्या हो गया, bc, और d को मल्टीप्लाई किया इससे, प्लस का b स्क्वायर आपके पास। तो ये मेरे पास क्या आ गई है, b स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास आ गई। क्लियर? अब इसके अपन एलएचएस वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। तो देखो एलएचएस में मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है, तो एलएचएस इक्वल टू मेरे को यहाँ पे दे रखा है b स्क्वायर माइनस में a प्लस d मल्टीप्लाई b मैट्रिक्स। क्लियर? तो ये मेरे पास में क्या है, मेरे पास में स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपके पास में। किसी मैट्रिक्स को अगर किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है तो करना क्या होता है, आपको उसके अंदर उस स्केलर वैल्यू को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो b स्क्वायर मेरे पास आपके यहाँ पे क्या है, b स्क्वायर मेरे को यहाँ पे दे रखा है a स्क्वायर प्लस bc, ab प्लस bd, ac प्लस cd, लास्ट में आपको क्या दे रखा है, bc प्लस dc। क्लियर? ये आपको यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट देखो आप यहाँ पर माइनस a प्लस d मल्टीप्लाई, मेरे पास यहाँ पर क्या है, मेरे पास में b मैट्रिक्स, मेरे पास में क्या है, a b c एंड d आपके पास। क्लियर?
अब ये मेरे पास में क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब इस स्केलर वैल्यू का चारों एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना आपको। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो मेरे पास में सेम टू सेम मेरे पास मैट्रिक्स आ गया। मेरे पास में क्या है, मेरे पास में ए स्क्वायर प्लस बीसी, ये हो गया मेरे पास में ए बी प्लस बी डी, ये हो गया मेरे पास में ए सी प्लस सी डी, और ये मेरे पास हो गया बी सी प्लस डी सी माइनस के अंदर। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अब a प्लस डी को जब आप a से मल्टीप्लाई करोगे मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, a स्क्वायर प्लस ए बी आपके पास में, तो a स्क्वायर प्लस ए डी आपके पास हो गया। इसको इससे करोगे तो ए बी प्लस मेरे पास में क्या हो गया, बी डी मेरे पास हो गया। a प्लस डी को c से करोगे तो ए सी प्लस मेरे पास में क्या हो गया, मेरे पास में सी डी हो गया मेरे पास में। अब a प्लस डी को आप b से करोगे तो मेरे पास क्या हो गया, ए डी प्लस डी सी। क्लियर? तो ये दो मैट्रिक्स आपके पास में आ गए। इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, आपस में आपको माइनस करना है। चलो माइनस करते हैं इसके। तो देखो एलएचएस वाला मेरे पास पार्ट क्या रहेगा यहाँ पर, तो एलएचएस मेरे पास आपके पास यहाँ देखो यहाँ पे क्या होगा, दोनों को आपको माइनस करना है, तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए डी, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस का पास में क्या हो गया यहाँ पर, ए डी मेरे पास में। क्लियर? ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी माइनस ए बी माइनस माइनस में ए बी माइनस में बी डी आपके पास हो गया। क्लियर? ये मेरे पास देखो ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी माइनस ए सी माइनस सी। अब ये देखो माइनस का साइन है तो इन दोनों वैल्यूज को ये माइनस कर देगा पास में। अब मेरे पास BC प्लस डी स्क्वायर, BC प्लस डी स्क्वायर माइनस में AD और माइनस में DC। क्लियर? अब जो वैल्यू यहाँ पर कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर दो। जैसे मेरे पास में ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया मेरे पास में, प्लस ए बी से माइनस ए बी प्लस बी डी से माइनस बी डी कैंसिल हो गया, प्लस ए सी से माइनस ए सी प्लस सी डी से माइनस सी डी मेरे पास कैंसिल हो गया। लास्ट मेरे पास में गया डी स्क्वायर से डी स्क्वायर मेरे पास हो गया कैंसिल। तो मेरे पास वैल्यू क्या बची, ये बची मेरे पास में BC माइनस AD, ये मेरे पास में 0, ये 0, और यहाँ मेरे पास क्या बच गया BC माइनस का AD आपके पास। क्लियर? तो ये आपके पास में LHS वाला पार्ट आपके पास है। तो LHS में मेरे पास में ये वैल्यू आ गई है। अब अपन इसके RHS को सोल्व करते हैं। RHS को सोल्व करने के बाद अगर ये वाली वैल्यू आती है तो LHS क्या हो गया, RHS के इक्वल हो गया। और क्या करना था आपको, प्रूफ करना था आपके पास में। तो RHS आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, वो दे रखा आपको BC माइनस AD मल्टीप्लाई I2 आप लोगों ने पहले से सोल्व किया। मेरे पास में क्या है 1 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आपको बताया मैंने कि स्क्वायर मैट्रिक्स के कभी ऑर्डर को शो करना है तो ओनली फॉलो m से ही शो होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर 3। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम मेरे को पता है स्क्वायर मैट्रिक्स में इक्वल होते हैं। तो इनके दोनों के मेरे पास वैल्यू क्या है, m के इक्वल मेरे पास है। और यहाँ मेरे पास में क्या है 2 के इक्वल है मेरे पास, बिकॉज़ मेरे पास में क्या दे रखा है यहाँ पर ऑर्डर 2 यहाँ पे मेरे को दे रखा है। क्लियर? तो ये हो गया 1 0 0 1 स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपके पास में, मल्टीप्लाई करो सारी वैल्यूज को। तो इस BC माइनस AD को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मेरे पास में क्या हो गया BC माइनस का AD, BC माइनस AD को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू क्या हो गई 0। BC माइनस AD को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास वैल्यू क्या हो गई 0। BC माइनस AD को आपने क्या किया 1 से मल्टीप्लाई किया तो BC माइनस का AD। अब एक चीज देखो, LHS को जब आपने सोल्व किया मेरे पास ये वाली मैट्रिक्स आई, RHS को सोल्व किया मेरे पास ये वाली मैट्रिक्स आई। क्या इन दोनों मैट्रिक्स के मेरे पास वैल्यू सेम है क्या, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है क्या आपस के अंदर, यस इक्वल आपके पास में है। तो LHS मेरे पास में क्या हो गया आपके पास में RHS के इक्वल हो गया। और वही चीज क्या करनी थी आप लोगों को, प्रूफ करनी थी आपके पास यहाँ पर। तो सिंपल क्वेश्चन आपके पास में ये क्लियर हो चुका है। इसमें देखो बच्चों को डाउट कहाँ आता है इन वैल्यूज के अंदर, सर ये क्या है, a प्लस b कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये BC माइनस AD कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको इनको स्केलर मल्टीप्लिकेशन मानकर आपको क्या करना है, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। बाकी इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। जो अपन ने कल क्वेश्चंस किए थे, इससे पहले वाले वीडियो में जो अपन ने 3 क्वेश्चन सोल्व किए थे वो इस एक्सरसाइज के सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे आपके पास में, उनके ऊपर आप लोग फोकस करो। उनके किसी स्टेप में अगर आपको डाउट हो तो मेरे को क्वेश्चन नंबर बोल के सर उस स्टेप के उस क्वेश्चन के उस स्टेप में मेरे को डाउट है तो वो आप क्लियर शो करो कमेंट के अंदर। बाकी ये क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा। इससे पहले 17 क्वेश्चन आपके पास में है, उनको भी आपको घर पे सोल्व करना है।
नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन नंबर 21 आपको दे रखा है, क्लियर। तो 90 और 20 आपको करना है, वेरी सिंपल। आपके पास में क्वेश्चन नंबर 21 में आपके डाउट आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, क्लियर। तो करना क्या है, क्या रखा आपको, एक मैट्रिक्स A गिवन है और एक आपको रिलेशन दे रखा है यहां पर कि A is equal to, मेरे पास में क्या है, KA, where K is the scalar value आपके पास है, क्लियर। माइनस में 2i2, where i2 equal to यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2। मेरे पास में क्या है, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, जिसको अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस किया ही था, इसकी क्या वैल्यू होती है मेरे पास में, क्लियर। तो ये अगर इसके इक्वल हो तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द के की आपको क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर। तो ये ध्यान रखना, मैट्रिक्स वाले पोर्शन में आज के टाइम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो वैल्यू डिफाइन आता है कि ए बी सी, मतलब क्या होता है, आपको रिलेशन दे दिया, आप किसी कांस्टेंट की वैल्यू पूछ ली वहां पर, क्लियर। 1.1 में मैंने 3.1 में सॉरी आपके पास में मैंने 1 मार्क्स से क्वेश्चन आपको बताया था, इक्वल मैट्रिक्स के अंदर आप कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को आपस में इक्वल करते हो, आप क्या करते हो, आप स्केलर वैल्यू की, स्केलर जो आपके पास में कांस्टेंट होता है आपके पास में, उसकी क्या करते हो, आप वैल्यू फाइंड करते हो। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास एग्जाम में, इसको देखो डिस्कस करते हैं क्या करना है। तो जो पहले आपको वैल्यू फाइंड करनी है, दिख रही है आपको इसमें, यहाँ पर a की और k है, 2i2 है, तो इनको मैं सिंपली फॉर्म में लिख सकता हूँ। a2 में लिखना डिफिकल्ट है, सीधा मेरे को a2 दे नहीं देता, a2 मतलब a की पावर 2 आपके पास, सॉरी। तो a से मैं क्या करना पड़ेगा, पहले a की पावर 2 फाइंड करनी पड़ेगी, क्लियर। तो a की पावर 2 अपन लोग पहले फाइंड करें, कैसे करना चाहिए, a की पावर 2 आपके पास में क्या होगा, a मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय a मैट्रिक्स मेरे पास होगा, क्लियर। किससे हो रहा है आपके पास में, a की पावर n माइनस 1 इक्वल टू a की पावर a की पावर n इक्वल टू a की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय a आपके पास। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 2 ले लूं, मेरे पास में क्या आएगा, a की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 1, a की पावर 1 मतलब मेरे पास में क्या होता है, a ही तो मेरे पास होता है। तो a स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास में क्या हो गया, a मल्टीप्लाई बाय a मेरे पास। तो मैट्रिक्स a को आपको मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई करना है, क्या देखना है यहाँ पर 3 4 -2 -2, ये गिवन आपको 3 4 -2 एंड -2। सेकंड आपके पास 3 4 -2 एंड -2। तो ये आपको गिवन है क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर, तो 3 4 -2 -2 आपको दे रखा है यहाँ पर। तो इसमें क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी रो को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को मल्टीप्लाई किया मैंने 3 से, मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, यहाँ पे 9 -2 को मल्टीप्लाई किया 4 से, मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 8 आपके पास में, क्लियर। 3 को मल्टीप्लाई किया -2 से, माइनस का 6, -2 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, -2 से, प्लस का 4 आपके पास में, 4 को मल्टीप्लाई किया 3 से 12 आपके पास में, -2 को मल्टीप्लाई किया 4 से, माइनस का 8 आपके पास में, क्लियर। 4 को मल्टीप्लाई किया -2 से, माइनस का 8, -2 को मल्टीप्लाई किया माइनस के 2 से, प्लस का 4 मेरे पास में। तो ये मैट्रिक्स मेरे पास में आ गई, इनको 8 कर लो, 9 - 8 1, ये माइनस का 2, ये हो गया मेरे पास में था प्लस का 4, और ये मेरे पास क्या हो गया, माइनस का 4। तो a स्क्वायर की आप लोगों ने वैल्यू फाइंड कर दी है। अब इस रिलेशन के अंदर जो आपको दे रखा है, इसमें मैं क्या करता हूं, सारी वैल्यूज पुट कर देता हूं, क्लियर। तो दे क्या गिवन, क्या गिवन है आपको यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल में ka माइनस का 2 टाइम्स ऑफ i2, क्लियर। तो a स्क्वायर मेरे पास कितना हो गया, 1 4 -2 -4, क्लियर। k टाइम a मेरे पास में यहाँ पर क्या है, 3 4 -2 -2 माइनस का 2 टाइम्स i2 1 0 0 1। ये बताइए आपको i2 की मेरे पास वैल्यू क्या होती है, i2 मतलब यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 आपके पास, क्लियर। अब कैसे करना है देखो इसको, तो ये मैट्रिक्स मैं सेम टू सेम लिखूंगा यहाँ पर। तो ये मेरे पास हो गया 1 4 -2 -4 इक्वल क्या, k को मल्टीप्लाई करो सबसे मैं, तो मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये हो गया 3k, ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया 4k, और ये हो गया माइनस का 2k, क्लियर। माइनस 2 को मल्टीप्लाई करोगे सबसे, तो 2 0 0 एंड 2 आपके पास, क्लियर। इसको सेम टू सेम आप लोग नीचे की तरफ लिखोगे, यहाँ पर 1 4 -2 -4,
कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को माइनस करो तो 3k -2 माइनस का 2k 4k -0, ये माइनस का 0 होगा, माइनस का 2k और माइनस का 2 आपके पास। क्लियर? तो यहां देखो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, तो ये हो गया 1, ये 4, ये -2, ये माइनस का 4 इक्वल। यहां देखो मेरे पास वैल्यू क्या है, ये हो गया 3k -2, ये माइनस का 2k, ये 4k और यहां पास क्या हो गया माइनस का 2k, माइनस का 2k -2। क्लियर? अब क्या करना है आपके पास में, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये मैट्रिक्स मेरे पास में, इस वाली मैट्रिक्स के मेरे पास में क्या है, इक्वल आपके पास में, तो दोनों मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल है तो उनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स मेरे पास क्या होंगे, आपस में इक्वल आपके पास होंगे। तो क्या करना है, तो दोनों के कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को क्या कर दूं मैं आपस में कंपेयर कर दूं। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है ना, दोनों तरफ आप लोगों ने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। तो ये वाली वैल्यू में बहुत हो गया, इसके इक्वल होगी, सेम -2 इसके इक्वल होगा। तो बट आपके पास में एक ही आपके पास में कांस्टेंट है k, एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं 1 को क्या कर देता हूं 3k -2 के इक्वल कर देता हूं। तो 3k -2 इक्वल टू मेरे पास में क्या हो गया, 1 हो गया। ये माइनस का 2 जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 3k इक्वल टू 1 + 2, तो 3k इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहां से k की मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई है, 1 मेरे पास आ गई। तो k कांस्टेंट की मेरे पास वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई। आप वैल्यू पुट देखो एक बार, अगर मेरे पास में ये 4k इक्वल होगा, k की मेरे पास वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 4k इक्वल हो गया। अब मेरे पास में माइनस का 2k, अब k की वैल्यू मैं यहां पुट करूं, मेरे पास वैल्यू क्या 1 है, माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय मेरे पास में क्या हो गया, माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का। अब ये मैं 1 की वैल्यू यहां पुट करूं, माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 2, तो माइनस का 4 आएगा, ये माइनस का 4, ये माइनस का 4। तो क्या ये k इक्वल टू 1 इन बचे हुए तीनों वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो k कांस्टेंट के पास वैल्यू क्या हो गई आपके पास में, यहां पर 1 हो गई आपके पास में। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन आपके पास में, तो वीडियो को पॉज कर लो आप लोग, इसको नोट डाउन कर लो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास में। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना आप लोग, ठीक है ना। एएलए एग्जाम में आया नहीं आया, बट हाफ ईयरली के अंदर ऐसा जरूर आता है आपके पास क्वेश्चन, है ना। क्योंकि एएलए एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको देगा नहीं, वो ये देगा आपको हाफ ईयरली के अंदर। क्लियर? तो देखो क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में, आपको क्या करना है, एलएचएस क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये हमारे पास वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है, वेयर अल्फा माइनस बीटा जो मेरे पास वो क्या है, 2m - 1 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2, वेयर m इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर आपके पास 1 2 3 4 5 टू द इंफिनिटी आपके पास। क्लियर? तो देखो करना क्या, वैसे एलएचएस 0 के इक्वल दे रखा है, तो एलएचएस को मैं लेता हूं यहां पर और क्या लेके आता हूं, इक्वल टू 0 लेके आता हूं। क्लियर? देखो एलएचएस मेरे पास में यहां पर क्या है, सेम टू सेम आप वापस लिख दो एक बार के लिए। क्लियर? तो cos स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई sin अल्फा, ये हो गया पास में cos अल्फा मल्टीप्लाई sin अल्फा, और ये हो गया पास में sin स्क्वायर, ठीक है। और ये पास में क्या है, पास में cos स्क्वायर बीटा cos बीटा sin बीटा, ये पास में क्या है, cos बीटा sin बीटा, और यहाँ पास में क्या हो गया, sin स्क्वायर बीटा और इक्वल। क्लियर? अब क्या करना है, ये मैट्रिक्स मेरे पास में क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। ऑर्डर मेरे पास में क्या है इसका 2 × 2, इसका मेरे पास में क्या है 2 × 2, तो ये वैल्यू मेरे पास इसके इक्वल है। तो पॉसिबल कंडीशन है मेरे पास मल्टीप्लाई करने के लिए, चलो मल्टीप्लाई करो। क्लियर? मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो इस रो को इस कॉलम के साथ करते हो आप लोग। क्लियर? तो cos स्क्वायर अल्फा को किससे मल्टीप्लाई किया आपने, cos स्क्वायर बीटा से, cos स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई cos स्क्वायर बीटा, cos अल्फा sin अल्फा को मल्टीप्लाई करोगे cos बीटा sin, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, आपने सेम टू सेम इसको लिख देना है। तो ये मल्टीप्लाई किससे कर दिया आपने, इसको cos बीटा और sin बीटा से। क्लियर? अब नेक्स्ट मेरे पास में क्या है, इस रो को इस कॉलम के साथ कर दिया, अब इस रो को इस कॉलम के साथ करना है। क्लियर? तो cos स्क्वायर अल्फा को किससे मल्टीप्लाई किया आप लोगों ने, तो cos स्क्वायर अल्फा को मल्टीप्लाई किया आपने cos बीटा sin बीटा प्लस इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे अब इससे, तो cos अल्फा sin अल्फा मल्टीप्लाई sin स्क्वायर बीटा। क्लियर? नेक्स्ट देखो इस रो की बात,
इस कॉलम के साथ। तो cos अल्फा sin अल्फा को मल्टीप्लाई करोगे आप इससे, तो cos अल्फा sin अल्फा मल्टीप्लाई किससे कर दिया आपने इसको, cos स्क्वायर बीटा से। क्लियर? इसको मल्टीप्लाई करोगे आप इससे, तो ये हो गया पास में sin स्क्वायर अल्फा cos बीटा sin बीटा। क्लियर? इसको मल्टीप्लाई करना है इससे करना आप लोगों को, तो cos अल्फा sin अल्फा को मल्टीप्लाई किया cos बीटा sin बीटा, तो cos अल्फा sin अल्फा मल्टीप्लाई cos बीटा sin बीटा। क्लियर? प्लस sin स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई sin स्क्वायर बीटा। क्लियर? तो ये आपके पास में आ गया एलिमेंट्स। अभी एलिमेंट्स को सोल्व करना है और देखना है इसका सॉल्यूशन मेरे पास में 0 कैसे आ सकता है। क्लियर? अब देखो ये मेरे पास पूरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में मेरे पास में एक वैल्यू दे रखी है, प्लस ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में मेरे को एक वैल्यू दे रखी है। अब मैं अगर मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना चाहूं तो मेरे पास में कुछ कॉमन आ सकता है मेरे पास में, तो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा या cos अल्फा और या cos बीटा आ रहा है, तो क्या मैं इसमें से cos अल्फा cos बीटा कॉमन ले सकता हूं? तो मैंने यहां से लिया cos अल्फा और cos बीटा लिया मैंने यहां पर कॉमन, cos अल्फा और cos बीटा मैंने यहां पर क्या ले लिया कॉमन। तो इधर मेरे पास क्या बचेगा, cos अल्फा मल्टीप्लाई cos बीटा प्लस देखो cos अल्फा और cos बीटा आपके पास में आ गया कॉमन, बचा गया मेरे पास में sin अल्फा और sin बीटा मल्टीप्लाई में sin बीटा। तो ये हो गया। सेम प्रोसेस करना आपको, जो कॉमन आ रहा है पोर्शन कॉमन लो और अंदर वाली वैल्यूज को क्या करते हो आप अलग। इन दोनों में से मेरे पास दो क्या कॉमन आ सकता है, तो cos अल्फा इसमें से आ रहा है पावर 2 है या पावर 1 है, तो cos अल्फा तो मेरे पास आ सकता है यहां पे कॉमन, cos बीटा यहां है cos बीटा यहां पे नहीं है कॉमन, नहीं आ सकता। sin बीटा यहां है sin स्क्वायर बीटा है, मतलब sin बीटा मेरे पास आ सकता है कॉमन, तो sin बीटा मेरे पास आ गया कॉमन। अंदर मेरे पास देखो क्या बचता है, cos स्क्वायर अल्फा में से cos अल्फा ले लिया कॉमन, मेरे पास क्या बचेगा cos अल्फा sin बीटा आपने ले लिया कॉमन, तो मेरे पास क्या बचेगा यहां पर cos बीटा प्लस cos अल्फा आ चुका है कॉमन, sin बीटा आ चुका है, बचा गया मेरे पास में sin अल्फा मल्टीप्लाई sin बीटा। नेक्स्ट है इन दोनों पोर्शन में से मेरे पास कॉमन क्या है, cos अल्फा मल्टीप्लाई sin अल्फा मल्टीप्लाई cos स्क्वायर बीटा। क्लियर? और ये मेरे पास देखो इसमें cos अल्फा है इसमें cos अल्फा नहीं, मतलब कॉमन नहीं आ सकता। sin अल्फा इसमें है इसमें भी है, तो sin अल्फा मेरे पास में आ गया कॉमन। क्लियर? cos स्क्वायर बीटा यहां है या cos बीटा है, आ सकता है cos बीटा कॉमन, तो cos बीटा मेरे पास आ गया कॉमन। अंदर मेरे पास क्या बचा, cos अल्फा मल्टीप्लाई cos बीटा प्लस sin अल्फा मल्टीप्लाई sin बीटा। क्लियर? अब इसके बाद तो sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा, या मेरे पास sin अल्फा और sin बीटा है, मैंने यहां पे इसका क्या कॉमन ले लिया sin अल्फा मल्टीप्लाई sin बीटा मैंने यहां पे ले लिया कॉमन। अंदर मेरे पास क्या बचेगा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा मल्टीप्लाई sin बीटा। तो सब में से एक चीज कॉमन आ रही है ब्रैकेट वाली, क्या है मेरे पास में cos अल्फा मल्टीप्लाई cos बीटा प्लस sin अल्फा मल्टीप्लाई बाय sin बीटा। ये क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस cos a प्लस b का फार्मूला है cos a माइनस b का फार्मूला है। cos में आपको पता है कि sin के पास में क्या होता है उल्टे होते हैं, तो फार्मूले में a प्लस b है तो हमें क्या आता है माइनस आता है, तो फार्मूले में माइनस तो मेरे पास में क्या आता है प्लस आता है। तो ये मेरे पास इसका फार्मूला है cos a माइनस b का, क्या होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। a मेरे पास यहाँ पर क्या है अल्फा, b मेरे पास में यहाँ पर क्या है बीटा, तो मेरे पास क्या बन गया मेरे पास में cos अल्फा माइनस बीटा मेरे पास बच गया। क्लियर? cos अल्फा माइनस बीटा मेरे पास में वैल्यू बच चुकी है मेरे पास में, तो सब में से मेरे पास cos अल्फा माइनस बीटा मेरे पास में आएगा, ये भी cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा, चारों में से मैंने क्या ले लिया cos अल्फा माइनस बीटा, मैंने यहां पे क्या ले लिया है कॉमन। क्लियर? तो cos अल्फा माइनस बीटा आपके पास में आ चुका है कॉमन आपके पास। क्लियर? अब बचा गया मेरे पास अंदर cos अल्फा मल्टीप्लाई बाय cos बीटा, cos अल्फा मल्टीप्लाई बाय cos बीटा, या cos अल्फा मल्टीप्लाई बाय cos अल्फा मल्टीप्लाई बाय sin बीटा, या मेरे पास में क्या हो गया sin अल्फा मल्टीप्लाई बाय cos बीटा, sin अल्फा मल्टीप्लाई बाय cos
बीटा आपके पास में। क्लियर? तो यहाँ हो गया sin अल्फा मल्टीप्लाई बाय sin बीटा, sin अल्फा मल्टीप्लाई बाय sin बीटा आपके पास। हम नेक्स्ट देखो, आपको एक चीज दे रखी थी कि जो अल्फा माइनस बीटा मेरे पास में, वो मेरे पास में क्या है 2m माइनस 1 पाई बाय 2 मेरे पास में। क्लियर आपके पास में? तो 2m माइनस 1 पाई बाय 2, फिर m मेरे पास में क्या है नेचुरल नंबर, वो कहां से स्टार्ट होता है मेरे पास में 1 से, 1 2 3 4। अगर मैं यहां पर इस वाले रिलेशन में m की 1 वैल्यू दूंगा आपके पास में, तो m इक्वल टू 1 के ऊपर जो अल्फा माइनस बीटा मेरे पास में होगा वो देखो मेरे पास में क्या है 2m 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई पाई बाय, तो 2 माइनस का 1 मल्टीप्लाई पाई बाय 2 मेरे पास वैल्यू क्या आएगी पाई बाय। ठीक है? जब m इक्वल टू मैं यहाँ पे 2 लूंगा तो अल्फा माइनस बीटा मेरे पास में क्या आएगा 4 माइनस का 1 मल्टीप्लाई पाई बाय 2 क्या आएगा मेरे पास में 3 पाई बाय। तो ऐसे मेरे पास वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 आएगी मेरे पास वैल्यू। तो इस केस में आपको पता है अब मेरे पास में जो अल्फा माइनस बीटा आया आपके पास क्वेश्चन के अंदर वो cos के साथ में, cos के साथ में सबकी मेरे पास वैल्यू क्या होती है आपको पता होना चाहिए। अब cos पाई बाय 2 क्या होता है 0 होता है, cos 3 पाई बाय 2 मेरे पास में क्या होता है 0 होता है, cos 5 पाई बाय 2 मेरे पास में क्या होता है 0 होता है, cos 7 पाई बाय 2 मेरे पास में क्या होता है 0 होता है। तो सारी वैल्यूज के m की सारी वैल्यूज के ऊपर जो अल्फा माइनस बीटा मेरे पास में आएगा, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का जो cos फंक्शन होगा वो मेरे पास में क्या होगा 0 होगा। तो ये मेरे पास वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। अगर ये मेरे पास वैल्यू 0 हो गई है तो इस 0 को मैं अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इस पूरी की मेरे पास वैल्यू क्या हो गई मेरे पास में 0 हो गई मेरे पास में। क्लियर? तो आप इसको ऐसे करना, ये मेरे पास नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू होगी 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2। तो cos जो आपका वैल्यू होती है cos पाई बाय 2 वो क्या होती है 0, cos 3 पाई बाय 2 मेरे पास में क्या होती है 0। क्लियर? इस तरह से होती है। तो ये मेरे पास वैल्यू मेरे पास क्या हो गई है मेरे पास में 0 मेरे पास हो गई, और ये वैल्यू अगर मेरे पास हो गई 0, 0 को मैं किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में 0 आएगी। इस मैट्रिक्स को शो कर देना आप एक बार वापस कर दिया आप लोगों ने। अब इस 0 को आपने मल्टीप्लाई किया इस मैट्रिक्स से, मेरे पास वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में 0 हो गई, वो मेरे पास में क्या उसका आरएचएस मेरे पास में है, और ये चीज क्या करनी थी आपको प्रूफ करनी। तो बेसिक से पोर्शन क्या है, बच्चों को डाउट कहां रहता है इस वाले पोर्शन। एक तो ये फॉर्मूला वाला, इसको कैसे मेरे को कॉमन लेना आपको ऐसे यहाँ पर, और एक मेरे पास यहाँ पर क्या है कि सर ये अल्फा माइनस बीटा के मेरे पास वैल्यू मेरे को कैसे निकालनी है। क्लियर? तो m की आपको वैल्यू क्या करनी है इसमें पुट करनी है। इसमें यहाँ पर m को एक नेचुरल नंबर शो किया है। क्लियर? मैं इंटीजर से शो करता तो उस केस में क्वेश्चन का आंसर पूरा अलग ही आपका हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। आई होप आप लोगों को एक समझ में आ गया होगा। तो अपन ने चैप्टर 3 को कंप्लीट कर लिया आपके पास आज का। तो आप इससे पहले वाले सारे वीडियो देखो, कमेंट करो कमेंट बॉक्स के अंदर, जो भी आपकी डाउट हो वो क्वेश्चन नंबर मेरे को शो करो ताकि मैं अगली वाली क्लास के अंदर उन क्वेश्चंस को करवा सकूं। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द चैप्टर। थैंक यू सो मच।